नमस्कार दोस्तों। चाइना ने दोबारा से एक बार चौंका दिया है पूरे विश्व को। और उसने एक तरीके से वाटर बॉम्ब गिफ्ट दिया है इंडिया को न्यू ईयर के टाइम पर। तो दोस्तों आज जानेंगे क्या है चाइना का ये वाटर बॉम्ब और क्यों इंडिया और पूरा विश्व से वाटर बॉम्ब कह रहा है और क्या इंडिया के कंसर्न्स हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों चाइना ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और चाइना ने प्रूव किया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाएंगे और जो कि बहुत ही नियर होगा इंडियन बॉर्डर के। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इंडियन बॉर्डर के बहुत ही करीब होना इसके लिए इंडिया का कितना बड़ा ये सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। और आप सोच रहे हैं क्या सिक्योरिटी रिस्क है इसमें, कोई आर्मी तो नहीं खड़ी कर दिया है या कोई नई ट्रूप्स तो नहीं आ गए हैं। पर दोस्तों डैम जो कि सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम कहा जा रहा है, ये एक बहुत ही विनाशकारी टूल हो सकता है चाइना के लिए। जब भी चाइना चाहे इंडिया को पनिश कर सकता है इस टूल के थ्रू। और ऑल्दो ये कोई आर्मी और कोई आर्म्ड फोर्सेस का नहीं है, पर दोस्तों ये डैम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी एक बहुत ना कहीं एक बहुत रोल प्ले करते हैं कहीं किसी भी कंट्री के डिफेंस के लिए, उसकी स्ट्रैटेजी के लिए। उसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और ख़ासकर वो चीज़ के लिए उस जगह पर, क्योंकि ये बहुत ही नियर होगा इंडियन बॉर्डर के, इसीलिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक और एक बहुत ही टैक्टिकल भी इसमें चाइना का रोल हो सकता है वो। और किसी भी तरीके से इंडिया को ये पनिश कर सकता है जब भी चाइना का मन चाहे। तो दोस्तों हाँ, ये जो चाइना ये जो बिगेस्ट डैम बना रहा है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम जो अपने ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना रहा है, वो जो अभी लेटेस्ट जो लार्जेस्ट डैम है, थ्री गॉज डैम, दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा डैम, थ्री गॉज डैम के से भी 3 गुना ज़्यादा होगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इसकी कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी और ये किस तरीके से चाइना के, अगर ये पूरा प्लान में आ जाता है और पूरा इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो किस तरीके से ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा और इंडिया के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी की पैदा कर सकता है। क्यों दोस्तों, क्यों सरदर्दी पैदा कर सकता है? ऑल्दो आपको बता दिया कि बहुत ही वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम होगा, पर इससे पहले हम समझ लेते कि कहाँ पर है ये चाइना पे। आपको पता ही होगा दोस्तों, चाइना का ये इलीगली, हम वो मानते हैं कि इलीगली चाइना ने ऑक्यूपाइड किया था तिब्बत। और तिब्बत के रीजन में ही जो ब्रह्मपुत्र हमारी रिवर है, वहाँ पे चाइना में इसे यांग सांगपो शॉर्ट नेम करके बुलाते हैं। तो दोस्तों इसी रिवर पे ये कहीं ना कहीं इंडिया के यहाँ पे बॉर्डर के करीब बिल्कुल सबसे लार्जेस्ट डैम बनाएगा चाइना। और ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है इससे, ना कि सिर्फ इंडिया के लिए बट बांग्लादेश के लिए भी दोस्तों। और ये माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा चैलेंजेस लेके आएगा। दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए यही होगा कि किस तरीके से वाटर स्कार्सिटी हो सकती है इंडिया में, और खासकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि जो कि मेन डिपेंडेंट है ब्रह्मपुत्र रिवर से, उनकी लाइफ लाइन वहाँ पे क्या कहते हैं कि लाइफ लाइन है जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पे उनका बहुत बायोडाइवर्सिटी और बहुत तरीके से ये पावर जनरेशन में भी हेल्प करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। दोस्तों को पता है ब्रह्मपुत्र रिवर के ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से फ्लो करती है, और अगर इसे चाइना कंट्रोल कर लेता है वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम के थ्रू, दोस्तों अब वो मन चाहे तरीके से वाटर फ्लो रिलीज़ करेगा और रोक भी देगा, जिससे कि वाटर स्कार्सिटी भी आ सकती है। ऑल्दो वहाँ पे नेचुरल रेन भी होती है काफ़ी, बट स्टिल जो स्टिल अगर बाई चांस क्लाइमेट चेंज होता है और बहुत ही वाटर स्कार्सिटी हो जाती है वहाँ पे, और चाइना और ब्लॉकेट कर देता है हमारे रिवर फ्लो को, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सरदर्दी होगी और वाटर स्कार्सिटी ला सकते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। वाटर स्कार्सिटी के अलावा भी दोस्तों अगर चाइना चाहे तो इसको एक टूल की तरह भी यूज़ कर सकता है, फ्लड टूल की तरह यूज़ कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी वहाँ पे भर जाता है। ऑल्दो आपको पता ही होगा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, हर साल कई बाढ़ वहाँ पे आती है, कई लोगों के वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये असम, खासकर असम में बहुत तरीके से तबाही भी मचाती है खासकर मानसून सीजन में। दोस्तों चाइना चाहे तो उसे और एग्रेवेट कर सकता है और इंडिया के लिए बहुत सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है हमारे लोगों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, खासकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उनके कई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर सकता है अगर वो बिल्कुल फ्लड गेट की तरह खोल दे। और पूरे जो ह्यूमन लाइफ है और जो इन्वायरमेंटल लाइफ है वो भी डैमेज हो सकती है। तो ये सिर्फ वाटर स्कार्सिटी नहीं, ये वाटर फ्लड के तौर पे भी ये
बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए। और दोस्तों यही नहीं, इसके अलावा भी दोस्तों सबसे पावरफुल जो होता है, कोई भी होता है, वो हमारी पूरी अर्थ में है, वो है नेचर। दोस्तों अगर ये आपको पता ही होगा कि जो ये रीजन है तिब्बतन रीजन, ये एक सिस्मिक जोन के अंदर आता है, जहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं कभी भी मूव कर सकती है और बहुत मैसिव अर्थक्वेक आ सकता है। आपको पता ही होगा हिमालयन बेल्ट जो है यहाँ पे नेपाल तिब्बत, ये बहुत ही अर्थ के प्रोन रीजन है। और अगर चाइना अगर इसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बनाता है तो दोस्तों आपको पता ही है छोटे छोटे डैम से भी कई बार ये ताकत रखते हैं कि वो अर्थक्वेक ला सकते हैं। और बाई चांस कहीं से भी अगर बहुत बड़ा अर्थक्वेक नेचुरली आया टेक्टोनिक प्लेट की शिफ्ट की वजह से, तो दोस्तों डैम भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इसीलिए ये सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं, क्योंकि अगर क्षतिग्रस्त होता है तो चाइना के जो रीजन है वहाँ पे भी बहुत बड़ा डैमेज ये प्रोवाइड करेगा और इन्फ्लिक्ट करेगा रादर, और ये इंडिया में भी तो करेगा ही। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा ये गैम्बल चाइना ने खेल रहा है। और दो चाइना बोल रहा है कि हमने पूरी प्रॉपर स्टडी करी है, पर दोस्तों फिर भी नेचर के आगे कहीं किसी की नहीं चलती। अगर नेचर का फ्यूरी आया तो ये किस तरह से विनाश ला सकता है हमें पता ही है दोस्तों। 1915 में कितना बड़ा असम तिब्बत अर्थक्वेक आया था, जहाँ पर करीबन 3000 लोगों की जान गई थी और या फिर कैजुअलिटीज़ हुई थी। और ये कोई नया बिल्कुल स्टेबल रीजन नहीं है टेक्टोनिकली, ये बहुत ही अनस्टेबल और बहुत ही सिस्मिक जोन में आता है। इसीलिए एनवायरमेंटलिस्ट भी कंसर्न है चाइना के इस मूव के लेके। दोस्तों ये आपको पता ही होगा कि ऑल्दो ये सबसे बड़ा डैम है तो इसकी लागत भी कितनी है, वो है $137 बिलियन, जो कि माना जा रहा है कि चाइना का इटसेल्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये इन्वेस्टमेंट माना जाएगा दोस्तों। और इसीलिए इंडिया को भी एक तरीके से अब ये जितना ज़्यादा चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा, इंडिया को भी फिर लगातार अपना बूस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। फिर इसकी वजह से ये चाइना जो है इनडायरेक्टली इंडिया में कॉस्ट इन्फ्लिक्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो चाइना ऑलरेडी बहुत ही अपने आप को तो मिडिल इनकम कंट्री मानता है, बट स्टिल उनकी जो डेवलपमेंट है, जो कि इनकी वर्ल्ड जो कि आप देख सकते हैं कि पावर्टी में भी बहुत ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कई लोग पावर्टी से बाहर आ चुके हैं। बट इंडिया में स्टिल हमें लोअर क्लास और मिडिल क्लास को गवर्नमेंट सपोर्ट करना ही पड़ती है। और जिसके कारण जो हमारा जो मनी है, जो फंड एलोकेशन है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ज़्यादा जाएगा तो वेलफेयर लाइक एजुकेशन और हेल्थ में वो कहीं ना कहीं कमी आएगी। और इससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो हम एक इक्वल सोसाइटी देखना चाहते हैं वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये चाइना इनडायरेक्टली भी इंडिया को कहीं ना कहीं ये फिनेंशियल डैमेज पहुंचाना चाहता है। आपको पता ही होगा इस हाल ही में पाकिस्तान को भी चाइना 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स है वो प्रोवाइड करेगा, और इसी के लिए वो मैच करने के लिए इंडिया को भी कहीं ना कहीं से ये लेना पड़ेगा। ऑल्दो इंडिया के पास इसकी कैपेबिलिटी नहीं है स्टिल, और इसलिए फिर इंडिया को इम्पोर्ट करने पड़ते हैं कई सारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट है। तो दोस्तों सिर्फ इन्वायरमेंटली और वाटर स्कार्सिटी फ्लड ही नहीं, चाइना इंडिया को फिनेंशियली भी इम्पैक्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट से। तो दोस्तों कई हेडेक और कई चैलेंजेस ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है इंडिया को, और इसलिए इंडिया भी अब धीरे धीरे आपको पता ही होगा किस तरीके से अजीत डोभाल और वैंगी के बीच में एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें भी ये कई इस तरीके के टॉपिक भी वार्तालाप हुई थी। तो दोस्तों को पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म चलता है, 2006 में भी बनाया गया था, जहाँ पर ट्रांस बॉर्डर जो रिवर्स हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये हर साल मीटिंग होती है इंडस रिवर ट्रीटी के थ्रू, जहाँ पे बताया जाता है कि इंडिया कितना वाटर छोड़ेगा और कितना पाकिस्तान को मिलेगा। और इंडिया प्रॉपर टाइम टू टाइम डेटा देता है अपने वाटर फ्लो का, बट इसी के जैसा चाइना के साथ नहीं है। चाइना इस यहाँ पे अपर हैंड में, और चाइना चाहे तो कभी भी इंडिया को ब्लॉकेट कर सकता है इन्फॉर्मेशन, वाटर इन्फॉर्मेशन देने से। और ये हाल ही में हुआ भी है कुछ सालों पहले, जहाँ पर चाइना ने टेक्निकल रीज़न की वजह से वाटर का जो डेटा देना बंद कर दिया था ब्रह्मपुत्र रिवर पे। दोस्तों ये चाइना को हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इंडिया को खुद के अपने मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेंगे, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर और बूस्ट करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डैम्स बनाने पड़ेंगे। और आपको पता ही है दोस्तों हमारी डैम की हालत क्या है, बहुत कई रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे डैम्स बहुत सालों से उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से जो एक तरीके से मरम्मत के काम होता है वो भी नहीं किया गया है, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डैम है वो भी काफ़ी तनाव में है, और उनको एक बूस्ट और करने की ज़रूरत है। दोस्तों इंडिया को बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है इसमें, और चाइना ने तो ऑलरेडी डिफेंड कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट इंडिया को नहीं होगा। बट दोस्तों आपको पता ही है कि चाइना का कोई भी हम वर्ड लाइटली नहीं ले सकते हैं, और किस तरीके से अब चाइना एक हेजेमनी की तरह उभरता जा रहा है
रहा है वो हर फील्ड में इंडिया को चुनौती दे रहा है, स्पेस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, और यहाँ तक कि अब पानी के लिए भी चाइना इंडिया को एक तरीके से चैलेंज कर रहा है। और दोस्तों आपके सोचते हैं कि क्या इंडिया इंडिया को भी और बूस्ट करना चाहिए, और क्या इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है अभी तक चाइना के अगेंस्ट वो सही है, और क्या इंडिया से की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंडिया की जो ग्रोथ है और जो इंडिया की जो फास्ट ट्रैक प्रोसेस होता है वो उतना नहीं है। चाइना ने अभी डिक्लेयर किया, तो आप देखेंगे 10-15 साल में और उससे पहले भी शायद ये प्रोजेक्ट बन के कंप्लीट भी हो जाए। और तो तो और दोस्तों क्या इंडिया इसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएगा, और क्या इसके अगेंस्ट क्या इंडिया रणनीति लाएगा? आप हमें बताइए इस अंडर कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में।